हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। और इस दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से है, कहा कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म मतलब होता है जोड़ा, इसमें दो पूर्णांक यानी दो जोड़ा होंगे, संख्याओं का दो जोड़ा होगा और उन दोनों युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले तो क्या करना है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और एलसीएम, एलसीएम का मतलब हमें जिसे हम बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्ती यानी हाईएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये दोनों चीजें हमें पहले तो ज्ञात करना है। उसके बाद आगे एक और टर्म दिया है इसमें, तथा इसकी जांच भी कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए ये जो बात लिखा हुआ है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो ये जो बात है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो बात है ना, ये जो है एक क्या है, रूल है, एक नियम है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना वो उस संख्या के, दोनों संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये नियम होता है और इस चीज को भी हमें जांच करना है। पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम इसको जांच करेंगे। तो आइए पहले हम लोग एक एक करके इन सभी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 और 91 यानी 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है, इसके लिए हमें अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले इन दोनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो हम 26 का अगर फैक्टर करते हैं, 26 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये 2 से जाएगा 13 बार में, और ये 13 से जाएगा 13। अब जो देखिए 13 जो है ना, 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 क्या है, 13 एक अभाज्य संख्या। तो 13 जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या एक ऐसा संख्या होता है जो या तो वो स्वयं से कटेगा या नहीं तो केवल 1 से कटेगा। तो जब वो 1 से या नहीं तो स्वयं से कटेगा तो उसे स्वयं से ही कटा देते हैं, 13 से कटा देते हैं, एक बार में ये कट जाएगा, 13 बन जाए 13। अब दूसरा क्या है, 91 है, इसको भी हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 91 है तो 91 को हम तोड़ेंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 91 है, ये तो जाएगा नहीं 2 से, 3 से भी नहीं जाएगा, 91 है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 7 से, डायरेक्ट 7 से कटा लेंगे तो 13 ही बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 13 बार में। और यहाँ पे जो है ना 13 फिर आ गया, अभाज्य संख्या है तो ये 1 से कट जाएगा। तो इन दोनों का हमने फैक्टर कर लिया। अब फैक्टर करने के बाद हम सजाते हैं, पहले 26 को लिख लेते हैं। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 13 गुणे 1, ये 26 को हमने लिखा। उसके बाद 91 को लिख लेंगे। 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13 गुणे 1, यही लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों का जो है ना एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम दोनों में देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन, पहले नंबर तो ये कॉमन है, 13 दिख रहा है, तो यहाँ से 13 कॉमन है तो हम एक 13 उठा लेंगे। क्या करेंगे, दोनों में 13 मिल रहा है तो एक 13 उठा लेंगे। उसके बाद क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। उसके बाद क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। अब इन दोनों का जो गुणा कर देंगे तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आएगा तो कितना आ जाएगा, 13 आएगा। यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि हाईएस्ट जो दोनों में कॉमन, वो संख्या जो उन दोनों में कॉमन हो और बड़ी हो, उससे बड़ा कोई संख्या कॉमन ना हो, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जिस तरीके से हमने एचसीएफ निकाला है ना, उन सभी को ले लेंगे एक एक बार। तो इन सभी का जो एचसीएफ निकाला हमने, चाहे एचसीएफ जो निकाले ना उस एचसीएफ को यहाँ पर रख लीजिए, डायरेक्ट एचसीएफ को उठा लीजिए। और एचसीएफ को उठाने के बाद में, एचसीएफ को उठाने के बाद में जो बच रहा है ना, जो बच रहा है उन सबको गुणा कर लीजिए। तो 2 बच रहा है और 7 बच रहा है, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे 2 गुणे 7, 2 गुणे 7 कर लेंगे। अब इसका गुणा करिए, अब इसका गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बात की जाए 7 गुना क्या 14, 14 13 में गुणा करेंगे
14 13 में जब गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा 42 हासिल 4, 14 42 हासिल 4 और 14 4 18, यानी 182 हो जाएगा। 182 जो है हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम भी निकाल लिए और एलसीएम भी निकाल लिए। तो यहाँ पे भी हमारा एक आंसर तो ये हो गया कि भाई चलिए ठीक है, ये हमारा एलसीएम और एलसीएम भी ज्ञात हो गया, तो हमारा ये आंसर हो गया। लेकिन केवल आंसर करने से नहीं, एलसीएम निकालने से नहीं होगा, एलसीएम निकाल देने से नहीं होगा, इसमें जांच भी करना है कि इसका जो एलसीएम एलसीएम निकाले ना, इन दोनों का गुणनफल करके देखना है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही जांच के लिए कर रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है ना वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो आइए जांच कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे? जांच। तो जांच करने के लिए क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम है ना। दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोनों संख्या कौन सा है? 26 और 91 है। तो आप लिख लेंगे 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम कितना है? एलसीएम देखिए हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 13 आया हुआ है। एलसीएम कितना आया हुआ है? 182। एलसीएम कितना आया हुआ है? 182 आया हुआ है। तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए, पहले गुणा करके देख लेते हैं। तो 26 और 91 में गुणा करेंगे तो ऐसे गुणा करते हैं, 26 और 91 में गुणा करना है तो कर लीजिए 91 और 26, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 एकम 6, 9 छक 54, 9 छक 54 और 2 हो जाएगा, 9 गुना 18 हो जाएगा। तो 6 6 8 5 13 2 200, देखिए 23 60 18 कितना रहा है? 23 60 18। तो ये दोनों का गुणा किए हम ना, दो संख्याओं का गुणन किए, 91 और 26 का गुणा किए तो हमारे पास मिल गया 2366। अब 13 का गुणा 182 में कर लेते हैं। तो 13 गुना 26 हासिल 2 और 13 और 14 से 104 होता है। 104 और 2 जोड़ देंगे ना तो 106 हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो 106 में 6 नहीं लिख लिए तो हासिल कितना बच जाएगा? 10। ये 6 लिख लिए, हासिल हो गया 10। तो 13 और 10 कितना हो जाएगा? 23। तो ये दोनों चीजें जो है ना, देखिए दोनों चीजें ये यहाँ पे बराबर आ रहा है, दोनों पार्ट जो है बराबर आ रहा है। तो क्या है, ये हमने जांच भी कर दिया। तो ये हमें जांच करना था, तो जांच भी हमें कर दिया। तो इस तरीके से हमें क्या करना था? जांच करना था। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ से हमने जांच कर लिया और जांच करने पर दोनों क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो बराबर आ गया, यही हमें जांच करना था। अब इसका देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका क्या कर लेंगे? दूसरा क्वेश्चन। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको मिटाते हैं। अब इसका जो है ना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन का हम हल कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 510 और 92 दिया हुआ है। तो हम दोनों का अलग अलग फैक्टर करेंगे। 510 को अलग तोड़ेंगे, 510 को हम तोड़ लेते हैं पहले। 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 बचेगा तो इसको दिया तो 11 हो जाएगा। 5 दूना 10 और ये 11 था तो 1 इसको दिया तो 10 हो गया, 5 बन गया। तो यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 वाटे 24, 1 देगा इसको तो 15 होगा, 3 5 15। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 6 तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा डायरेक्ट, 5 से जाएगा, 17 बचे क्या हो जाएगा? 85। अब 17 जो है ना एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो है ना स्वयं से करता है नहीं तो 1 से करता है। अब ये 17 संख्या डालेंगे एक बार में, 17 संख्या डालेंगे डायरेक्ट एक बार में।
उसके बाद अब देखिए, अब हम 92 को तोड़ लेते हैं, 92, ये जो तोड़ेंगे हम 2 से, तो कितने बार में जाएगा, 46 बार में चला जाएगा। कितने बार में चला जाएगा, 46 बार में। 2 से जाएगा फिर 23 बार में। अब देखिए 23 जो है ना आपका भाज्य संख्या है, तो 23 अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट 23 से ही ले लेते हैं इसको। अब इसको हम सजा लेंगे और सजाने के बाद एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 510 को हम लिखेंगे, 510 को हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 को हम क्या लिख सकते हैं, 92 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 92 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1। अब इसका जो है ना एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो एचसीएफ पहले ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, क्या लिखेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है ना 510 और 92 का, एचसीएफ जो है 510 और 92 का, तो 510 और 92 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 510 और 92 का। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, पहले तो 2 दिख रहा है, तो एक को हम 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या मिल रहा है, इसके अलावा 1 मिल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे ले लेंगे 1, तो ये 1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ गया 2, एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, एलसीएम जो है 510 और 92 का, तो पहले हम एचसीएफ को ले लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या बच रहा है, 3, 5 और 17 बच रहा है। ये जो 1 था ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुणा करने पर, लेकिन ये एचसीएफ नहीं ले लिया, 3, 5 और 17 ले लेते हैं, तो 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे, अब नीचे देखिए, नीचे में 2 और 23 बच रहा है, तो गुणे लिख देंगे 23 गुणे, यहाँ पे लिख देते हैं 17 गुणे 23 गुणे क्या हो जाएगा, गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे। तो एलसीएम जो है ना हमारे पास, एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम गुणा करके निकाल लीजिए, गुणा कर लेते हैं, कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो इस तरीके से गुणा करते हैं, देखिए पहले 5 गुना 10 और 10 ये 30 हो जाता है, 30 गुना क्या हो जाएगा, 60, तो 60 है और 17 में गुणा करेंगे तो 102, यानी इतना हो जाएगा 1020, और इसमें 23 में गुणा कर लीजिए। 23 में गुणा करने के लिए आसान तरीका है, कैसे होगा, 0 से 0, देखिए 23 से 12 0 बार करेंगे 0 हो जाएगा, 23 गुना 46 होता है, हासिल 2 हासिल 4, तो 23 में 0 में गुणा करेंगे ना तो 0 हो जाएगा, फिर 4 हासिल था तो 4 लिख देंगे और फिर लिख देंगे 23। तो ये हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है 23460 आ रहा है, कितना आ रहा है, 23460, तो यहाँ पे लिख देंगे 23460, ये हमारा क्या है, एलसीएम है 23460, क्या आ गया, एलसीएम। अब हम क्या करेंगे कि जांच करेंगे, अब हमको क्या करना है, जांच करना है, तो आइए जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, और जांच में क्या जांच करना है, एचसीएफ, यहाँ पे लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या का गुणनफल क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए एचसीएफ गुणे एलसीएम, दोनों बराबर होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देना ताकि कटे नहीं, यहाँ पे लिख देंगे जांच 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम।
एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। दो संख्या क्या है, दो संख्या है 510 और 92। 510 गुणे क्या है 92 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ देखिए कितना हुआ है, एचसीएफ हमारे पास 2 आया हुआ है और एलसीएम 23460 आया हुआ है, 23460 आया हुआ है। तो 510 और 92 को गुणा कर लेते हैं पहले। 510 और 92 को गुणा जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 92, 5 गुना 10 और 9 5 45 एक 46, तो 2 9 4 9 4 6 4 46 92 कितना आ रहा है, इतना है 46 92 इतना। अब देखिए यानी 46,920 आ गया इन दोनों को गुणा करने पर। उसके बाद इसको गुणा कर लेते हैं, 23,460 है, तो 23,460 है ना, तो इसको गुणा कर लीजिएगा ना, तो ये भी इतना ही आ जाएगा। देखिए कैसे, 0 में 2 से गुणा करेंगे, 0 6 गुना क्या हो जाएगा 12, हासिल 1 4 गुना 8 1 9, 3 गुना 6 और 2 गुना क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने जांच भी किया और दोनों साइड जो है ना आपस में क्या है बराबर है, तो यही हमें जांच भी करना था। तो ये जांच भी हम लोगों ने कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देख लेते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन। 336 और 54 दिया हुआ है, 336 और 54 दिया हुआ है, इसको मिटा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 336 और 54 दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन और इसका हम यहाँ पे हल लिख लेंगे। तो क्या है 336 और 54 है। 336 और 54 का अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। अगर 336 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ये हासिल लेगा इसको 13 हो जाएगा, 6 गुना 12, ये हासिल लेगा इसको 13 गुना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, तो ये 8 गुना 16 हो जाएगा। उसके बाद 2 से जाएगा 8 गुना 16 4 गुना 8, फिर ये 2 से जाएगा 2 गुना 2 चौक 8 2 चौक 8 और 2 गुना 4, 2 से जाएगा 21 गुना 42, 3 से जाएगा 7 बार में और 7 से जाएगा 1 बार में। इसी तरीके से हम घटते क्रम में कर लेते हैं। उसके बढ़ते क्रम में अब हम क्या करेंगे, 54 का करते हैं फैक्टर। तो 54 को करेंगे तो 2 से जाएगा 27 गुना 54, 3 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 9 बार में 3 बार में, अब जो 3 है ना 3 से जाएगा 1 बार में। अब यहाँ से देखिए इसको हम सजा लेते हैं। कैसे सजाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 गुणे 1। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें है 54, तो 54 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे क्या लिखेंगे 1। तो आइए एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ 336, 54 का एचसीएफ देखिए, एगो तो 2 मिल रहा है, एगो 2 मिल रहा है और उसके बाद क्या मिल रहा है, उसके बाद 1 3 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, उसके बाद 1 मिल रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 1, तो हमारे पास एचसीएफ जो निकल के आ रहा है
आ रहा है 6, 3 दूना क्या हो जाएगा 6। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, इस 6 को हम यहीं पे लिख देते हैं, एलसीएम 6 आ गया। एलसीएम कितना हो जाएगा 336 और 54 का एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम कितना आया था 6। उसके बाद जो बाकी बच रहा है सबका गुणा कर देते हैं। तो आइए गुणा कर लेते हैं। बच क्या रहा है 3 को 2 बच रहा है और 3 2 बच रहा है, 3 को 2 और 7, आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब नीचे में देखिए, नीचे में बच रहा है 3 गुणे 3 बच रहा है, यानी डबल 3 बच रहा है, तो डबल 3 हम लोग गुणा कर लेंगे। तो आप लिख लेंगे गुणे 3 गुणे 3। अब इसका गुणा कर लेते हैं। अब इसका क्या कर लेंगे गुणा, तो गुणा करिए। गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा देखिए, तो 2 दूना देखिए इस तरीके कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 छक्का 48, 48 में 7 में गुणा कर लेते हैं, 48 में 7 में गुणा कर लेते हैं। तो 48 7 कितना हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56 और यहाँ 7 का 28, 28 5 33 हो जाएगा, यानी 336 आ गया। उसके बाद 3 3 के 9, 9 से गुणा कर लेते हैं, तो 9 छक क्या हो जाएगा 9 छक 54, 9 छक क्या हो जाएगा 54। हासिल कितना बच जाएगा हासिल 5, 9 छक 54 हासिल 5। उसके बाद 9 3 27, 27 5 कितना हो जाएगा 27 5 32 हासिल 3 और 9 3 27, 27 और 3 30 हो जाएगा। तो 3024 हमारे पास जो आ रहा है एलसीएम आया है। क्या आ रहा है एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 3024। तो यहाँ पे लिख देंगे 3024। अब हम जांच कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे जांच करेंगे। तो आइए जांच कर लेते हैं इसको। जांच यहाँ पे लिखेंगे नीचे में जांच, यहाँ पे लिखेंगे नीचे में क्या लिखेंगे जांच। तो जांच कर लेंगे, आप लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एलसीएम। तो कर लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या है 336 और 54 का गुणा कर लेते हैं। बराबर आना चाहिए, हमारा एलसीएम कितना आया था 6 और एलसीएम आया हुआ 3024। तो गुणा कर लीजिए इन दोनों को, गुणा कर लेते हैं। 54 और 336 का गुणा कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखिए, इसको पहले गुणा कर लेते हैं एलसीएम को, एलसीएम तो 6 चौक 24, यहाँ पे 6 चौक का क्या हो जाएगा 24। अब चूंकि हासिल 2 हो रहा है तो 6 दूना 12 और 12 तो क्या हो जाएगा 14 हासिल 1। फिर 6 में 0 में गुणा करेंगे ना तो 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल बचेगा 1, 6 3 क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ 18,144 आ रहा है एलसीएम और एलसीएम को गुणा करने पर। तो इसको गुणा करेंगे ना तो आप देखिए 6 चौके क्या हो जाएगा 24, लास्ट वाला गुणा कर लिए तो 4 आ रहा है, इसका मतलब कि सही आएगा। यहाँ भी हमें 18,144 मिलने वाला है, 18,144 मिलने वाला है। तो इस तरीके से हमने एलसीएम और एलसीएम का जो है जांच कर लिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और देखते हैं कल के वीडियो में हम लोग तीसरा क्वेश्चन यानी तीसरे क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन होगा सोल्व करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।